तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। राधे राधे। आई होप आप ठीक होंगे, हम भी ठीक है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में दोस्तों। तो हमारी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हमारे प्यार भरे गांव यानी कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के छोटे से गांव गंधारी गांव से हो रही है। और भी मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग शाम से हो रही है दोस्तों। मैं अभी मार्केट से आई, बाकी मैं दोस्तों थोड़ा आराम भी कर दिया मैंने। अभी मैंने सोचा अपनी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग भी कर देती हूँ खाना पीना खा के। तो यहाँ पे देखो भाई दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे मेरा यूमी है। आप लोग हमारे यूमी से भी नहीं मिले होंगे आजकल। तो ये देखो भाई, सबसे पहले तो इस प्यार भरी शकल को देख लीजिए। है ओए ओए, गर्मी हो गई मेरे यूमी को भी। अब गर्मी हो गई भाई, हमारे यूमी को गर्मी हो गई भाई दोस्तों। और सामने पे भाई हमारी भैंस है, हमारी माधु, जो कि अब नीचे ला गए दोस्तों। पहले ऊपर थी, अब नीचे ला गए। ये दादी औरों की भैंस है, यहाँ पे हमारी भैंस है। तो भाई दोस्तों, मेरी मम्मी तो गई है ऊपर। अभी आपको सबसे पहले अपनी मम्मी से भी मिलवाती हूँ। तो भाई दोस्तों, हवा की वजह से ना मेरे बाल भी उड़ रहे हैं। और पहले तो इतनी बुरी शक्ल है, फिर और 50 जैसी दिख रही हूँ। तो आप मेरी शक्ल को इग्नोर करना, ऐसे हो रहा है भाई इस गर्मी में। तो भाई यहाँ आदमियों की हालत बहुत बेकार हो रही है। तो मैं जा रही हूँ भाई दोस्तों ऊपर। और ऊपर मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि यहाँ मेरी मम्मी गई थी। तो सामने पे देखो भाई दोस्तों, यहाँ पे है भाई हमारी मम्मी। और मेरी मम्मी पता लकड़ियाँ निकाल रही है, क्योंकि वहाँ हमने ना चूल्हे में खाना बनाना है। तो भाई चूल्हे में खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए रहती है ना मम्मी। हेलो मम्मी। हेलो, नमस्ते, प्रणाम दोस्तों। आप लोग ठीक ही होंगे, उम्मीद करती हूँ हम भी ठीक हैं दोस्तों। जैसा कि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, गर्मी से हालत ख़राब हो रहे हैं आजकल। तुम्हारे यहाँ, आप लोगों के यहाँ कितनी गर्मी हो रही कमेंट में बताना। भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई और बारिश भी नहीं आ रही है भाई हमारे गांव में। और अभी मेरी मम्मी ना घर जाने बैठ गई, मैं भी जाती हूँ। साथ ही में योमी भी आया है। इतनी गर्मी हो रही है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ सामने भी देखो भाई दोस्तों, उस दिन इस गोबर पे आग लगी हुई थी, पर आज बुझ गई। और वैसे तो गोबर पे लगी हुई आग ना बहुत दिनों तक रहती है। तो फाइनली दोस्तों ये आग बुझ गई। बाकी भाई दोस्तों, हमारी गौशाला के हाल देखो। क्या ही बोले, वैसे तो पता है इस गौशाला की भी वो थी, हो सकता था इसका निर्माण भी। और इसका वो सलूशन ये है दोस्तों कि हमारे गांव के जो प्रधान है वो इसका सलूशन निकाल सकते थे, जो कि निकाल नहीं रहे हैं। और क्योंकि भाई अब गांव-गांव में प्रधान बने हुए हैं, तो प्रधान इन्हीं मतलब यही है इनका काम तो यही है दोस्तों कि इन्होंने देखना पड़ता है। अगर ये हमारी कंप्लेंट लिख देते और आगे भेज देते तो भाई हमारी गौशाला का कुछ तो कुछ फल वो रहता भाई, सॉल्यूशन मिलता। भाई दोस्तों ये देखो, क्या मैं सही बोल रही हूँ? तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारे गांव के प्रधान को ये करना चाहिए ना, आगे कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि ये आग हमने नहीं लगाई थी, ये आग हमारे वन विभाग से आई है। तो उन्हें भाई आगे मतलब कंप्लेंट करनी चाहिए और इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए भाई। क्योंकि सरकार तो भाई फ्री में भी देती है लोगों को गौशाला के मतलब पैसे जो कि आते हैं भाई, बहुतों के आ रखे हैं गाँव में। पर भाई ऐसी है ना, कोई करता है कोई नहीं करता, किसी का मन करता है किसी का नहीं करता। तो भाई इन्हें करना चाहिए। ये देखो हमारे गौशाला के हाल ऐसे हो रखे हैं। वैसे तो हम बनाना चाहे तो हम खुद ही बना देंगे, इतने में क्या जा रहा है, कुछ नहीं जाता। पर ऐसी बात है कि जैसे ये लोग अपना कर रहे हैं वैसे ही पूरे गाँव वालों को करना चाहिए, अगर ये प्रधान बने हुए हैं भाई। बाकी किसी को मेरी बातें गलत लगे तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, बट मैं जो बोल रही हूँ मुझे तो ऐसे ही लगता है, मैं इसलिए बोल रही हूँ। यहाँ पे देखो भाई दोस्तों मेरी किटी, इसे भी गर्मी हो गई। और घाम मतलब दोस्तों धूप की वजह से और गर्मी की वजह से मेरी किटी और काली हो गई। तो ये कालू है और ये और कालू हो गया। बाकी भाई ये कभी काला नहीं हो सकता है यमी, तू कभी कालू नहीं भेज सकते भाई। दोस्तों मैं आपको ना मतलब जो हमारी नीचे की गौशाला है वो मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। तो यहाँ पे सामने पे देखो दोस्तों, ये सर्दियों के लिए है। जैसे कि सर्दियों में धूप की जगह मतलब धूप की ज़रूरत पड़ती है, तो भैंस हम सर्दियों में यहाँ पे बांध सकते हैं। फिर अच्छी धूप लगेगी इस पर, है माधु?
और यहाँ पे ना अभी शाम के टाइम पे माधो बनी रहती है। बाकी भाई दोस्तों सामने पे हमने ये उपले भी बना रखे हैं जो कि मेरी दादी ने बना रखे हैं। और यहाँ अंदर माधो रात में रहती है, रात में और सुबह। और दिखाऊंगी मैं अंदर भी आपको। ये है भाई हमारी नीचे की गौशाला। वैसे माधो ऊपर ही रहती थी, जब से आग लगी है तब से नीचे रह रही है। और यहाँ भी बहुत रही है माधो, बीच बीच में यहाँ भी आती रहती है। माधो भी घूम गश्त करती रहती है। सेम भाई दोस्तों यहाँ पे मेरी दादी औरों की भैंस भी ऐसी है, यहाँ पे है। यहाँ पे धूप के लिए भी निकाल सकते हैं और अंदर रहने के लिए। अभी चलती हूँ मैं यूमी को घुमाने। तो अभी के टाइम पे दोस्तों मैं अंदर आ गई और आज तो ऐसी हुई है किसी टॉपिक पे बात, जैसे कि गौशाला वाले टॉपिक पे बात हो गई आज। तो आज का ब्लॉग नहीं बना, वैसे मेरे से पूरे दिन का नहीं बना दोस्तों, पर आई होप आपको पसंद आया होगा, ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना दोस्तों। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।